गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रोबेबिलिटी चल रही थी अपनी। प्रोबेबिलिटी के अंदर आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। यानी हम आज बेसिकली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। आज अपना प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती है पी ई। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी happening any event, किसी घटना ई के घटने की टाइप होता क्या है? फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। ऊपर डाल दो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, नीचे डाल दीजिए जो टोटल है। Let it is m upon m plus n। समझ गए? m हो गया फेवरेबल और n हो गया नॉन फेवरेबल। फेवरेबल अपॉन अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल। समझ में आ गई? इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले छोटी सी चीज बता दें आप लोगों को ऑड्स के बारे में। ऑड्स का मतलब होता है संयोगानुपात। दो तरह के होते हैं ऑड्स। इन फेवर और अगेंस्ट। फेवर में होता है m अपॉन n, जबकि अगेंस्ट में होता है n अपॉन n। ये एक रेशियो है। ऑड्स का मतलब होता है संयोगानुपात, यानी कि रेशियो, अनुपात। इट इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल अपॉन नॉन फेवरेबल। यानी इसी को आप भी लिख सकते हैं m/n। ये होता है ऐसा कुछ। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन समझ में आ जाएगा जब अपन पहले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, देन आफ्टर ऑड्स के क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी के बारे में बता ही चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। 1 से हमेशा छोटी होगी, 0 से बड़ी। कभी 1 से बड़ी नहीं होगी और कभी नेगेटिव नहीं। तो स्टार्ट करें क्वेश्चंस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। इफ अ कॉइन इज ऑफ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। एक कॉइन की बात हो रही है। एक कॉइन के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस 2। उसमें हेड कितनी बार लिखा होता है? एक बार। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। बोले तो 50%। अगर हेड के बजाय टेल होता तो उसकी भी 1/2। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इफ 2 coins are tossed together। इस बार हम 2 कॉइन उछाल रहे हैं। 2 coins are tossed together, then find the probability of getting। इसके अंदर अपन 3-4 क्वेश्चन करेंगे, जैसे both edge, both different, at least
110 एट मोस्ट 1 है। यानी कि इस एक क्वेश्चन पर हम ये 4 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। कितने कॉइन है? 2 कॉइन के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस मैंने बताया था 2 का स्क्वायर 4। कौन से 4 ये भी बताया था। इनको मैं साइड पे लिख लूँ। दोनों एच, दोनों टेल, एच टेल, टेल एच, राइट। इनको देखो, अपने क्वेश्चंस को देखिए, आंसर लिखिए, दैट्स इट। जैसे दोनों एच, टोटल कितने? 4। बताइए दोनों एच कहाँ है? कितनी बार? 1 बार। आई बात समझ में? बहुत डिफरेंट, दोनों अलग अलग होने चाहिए। मतलब अगर एक एच है तो दूसरा टी, या टी है तो एच, एच टी टी एच, डिफरेंट आ रहे हैं। जबकि ये तो कौन है? सेम। फेवरेबल 2, टोटल 4, 2/4, दैट इज हाफ। आई बात समझ में? एटलीस्ट 110। एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 टेल। कम से कम 1 टेल का मतलब 1 टेल भी हो सकता है और 2 टेल भी हो सकते हैं। कम से कम 1 का मतलब 1 या उससे ज़्यादा। तो 1 टेल, 1 टेल वाले 2, 1 से ज़्यादा 2 टेल, 2 टेल का 1, तो टोटल कितने हो गए? 3। तो इट्स आंसर इज 3/। आई बात समझ में कि एटलीस्ट 1 का मतलब 1 और 1 से ज़्यादा। तो 1 टेल के 2, 2 टेल का 1, कितने हो गए टोटल? 3। एटमोस्ट 1 है, अधिकतम 1 चित्त। अब अधिकतम मतलब वो और उससे कम। एटमोस्ट 1 तो 1 वाले भी ले सकते हैं, उससे कम यानी 0 वाले। 1 हेड, 1 हेड के 2 ना, 0 हेड। 0 हेड का क्या मतलब हुआ? दोनों टेल। अगेन 3/4। तो देखा जाए तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, बट लिखने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है। क्लियर? नोट कर लीजिए। अब हम 3 कॉइन उछालते हैं। If 3 coins are close together, then find the probability of getting. Again इसके अंदर भी एक बार इन क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे 4 क्वेश्चन हैं और भी हम कर सकते हैं। सबसे पहला कहूँगा 3 कॉइन, टोटल नंबर ऑफ केसेस 8। कौन से 8? कल बताया था मैंने, वापस देख लें एक बार। तीनों एच, तीनों टी ना, एक टी वाले, टी को शिफ्ट करते जाए। डबल टी वाले एच को शिफ्ट करते जाओ। हो गए 8? 9। देखो उनको, क्वेश्चन को देखो। सबसे पहली बात है सिर्फ ट्रिपलेट क्या है। ट्रिपलेट को हिंदी में बोलते हैं त्रिक। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें भी डबलेट वर्ड आ सकता था, द्विक। डबलेट ट्रिपलेट का मतलब सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, हमेशा के लिए। इसका मतलब होता है सिमिलर थिंग्स। तो ट्रिपलेट का मतलब होता है तीनों सेम। डबलेट का मतलब दोनों सेम, चाहे वो डाइस हो, चाहे वो कॉइन हो, या व्हाटएवर कोई और चीज़ हो। तो ट्रिपलेट का मतलब तीनों कॉइन पर सेम आना चाहिए। बताइए तीनों कॉइन पर सेम कहाँ दिख रहा है?
दिख रहा है, दिख रहा है? कितने केसेस? 2 एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस 8। सो आंसर इज 16। आप कर लेना आगे। आई के बाद समझ में? एग्जैक्टली 1 टेल। एग्जैक्टली का मतलब ठीक, तो एक टेल मतलब सिर्फ एक टेल, यानी 2 हेड। एक टेल ये रहा, 1 2 3, यहाँ तो एक टेल है, समझ में आ रही है? तो एग्जैक्टली 1 टेल मतलब 3 केसेस। अगेन एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। 1 वाले 3, 2 वाले 3, 3 वाला 1, 3 + 1 6 + 1 7। आई बात समझ में? एटमोस्ट 1h, कम सॉरी अधिकतम 1। अब एटमोस्ट 1 का मतलब 1 भी हो सकता है और 1 से कम बोले तो 0। तो बोलो 1h के 3, 0h। अब 0h का मतलब क्या हुआ? तीनों टेल, तीनों टेल का 1 और 3 4। आई बात समझ में? इसमें एक ऐसे वर्बली पूछ लेता हूं, एग्जैक्टली 2 coins shows different। ठीक 2 सिक्कों पर अलग अलग होना चाहिए। तो देखो यहाँ तो वो चीज़ लागू हो नहीं रही, तो इनमें देख लो, इनमें हर 2 कॉइन पर अलग अलग है ना यार, तो ये पूरे 6 कैसे आ जाएंगे? सो आंसर इज 6/8। इस तरह से जो भी क्वेश्चन बने आप इजीली कर सकते हैं। 3 कॉइन से ज़्यादा आएगा थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, वैसे आप आगे बढ़ेंगे। 3 कॉइन से अगर ज़्यादा आता है उस केस में हम बाइनोमियल यूज करते हैं, 11th वाले बाइनोमियल, ठीक है? तो उसके लिए अपन आगे बात करेंगे, फिलहाल 3 कॉइन तक सफिशिएंट है। अब चलते हैं अपन डाइस, पासे उछालते हैं। सबसे पहले एक कॉइन उछाले, इफ कॉइन इज ऑन डाइस। इसके अंदर भी एक से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। देखो एक डाइस है, उसको हमने रैंडमली उछाला, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, यानी उस डाइस पर 5 आने की प्रोबेबिलिटी। एक डाइस पर टोटल कितने नंबर होते हैं? 6। 5 कितनी बार होता है? एक बार। सो प्रोबेबिलिटी इज 1/6। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या 3/6 होगी? नहीं, सेम क्वेश्चन, 3 भी तो एक बार ही होता है। इट्स अगेन 1/6। ना इवन नंबर यानी सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इवन नंबर कितने होते हैं? 2 4 6। हाउ मेनी? 3। सो आंसर इज 3/6। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? 2 3 5। 1
इज नॉट प्राइम। बहुत सौ को ये कन्फ्यूजन होता है, तो मैं बार बार क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। एक प्राइम यानी अभाज्य संख्या नहीं होती, नेवर। सो 2, 3 and 5, अगेन 3 नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब 5 या उससे बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। इक्वल का साइन लगा हुआ है, यानी 5 भी चलेगा, और 5 से बड़ा और कौन आ सकता है? 6 से बड़े भी होते हैं क्या? नहीं होते। सो 5 and 6 बोले तो 2 नंबर। उम्मीद करता हूँ कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो नोट डाउन कर लीजिए। नाउ 2 डाइस उछालें। ये 5 क्वेश्चन इस तरीके से देखो। हाउ मेनी डाइस? 2 डाइस के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस 36। कौन से 36 पता है? 1 1 1 2 से लेके 1 6, 2 1 से 2 6, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, 6 1 से 6 6। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि सर डाइस तो 2 है, आपने कहा 5 आने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या कंफ्यूजन है? कौन सा डाइस पे 5 ना भैया। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर एक डाइस है तो उस पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है 5 आने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर एक से ज़्यादा डाइस हो, मे बी 2 3 वटेवर कितने भी, और उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी या 7 आने की प्रोबेबिलिटी, तो उस 5 या 7 का मतलब होता है सम, योग कहा जाए तो अच्छी बात। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सम लिखा हुआ है, तो यहाँ तो कन्फ्यूजन ही नहीं, बट जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर 2 से ज़्यादा डाइस हैं या 2 डाइस हैं तो भी 7 आने की प्रोबेबिलिटी मीन्स 7 इज सम। क्लियर? तो 5 का मतलब सम। अब देखो 2 डाइस पर 5 चाहिए, कैसे आ सकता है? 1 4 4 1, 2 3 3 2, और कुछ नहीं, तो कितने बने? 4 केस। 2 डाइस हैं तो टोटल केसेस कितने? 36। सो आंसर इज 4/36। चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो कि कौन से 4? 1 4 4 1 2 3 3 2, ये हो गए हमारे फेवरेबल केसेस 4, इन टोटल 36। आई बात समझ में? दूसरा क्वेश्चन 9 निकाल लो अपने आप, बोलो। 1 8 8 तो होता ही नहीं है, तो 6 से स्टार्ट करो। 6 3 3 6, 5 4 4 5, बस
2 7 भी नहीं होता. It's again 4 cases. फेवरेबल कैसे रहा? 6 3 3 6 5 4 4. आई बात समझ? डबलेट थोड़ी देर पहले बताया था, दोनों पर सेम. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. हाउ मच? 6. So answer is, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट. सेम के 6 हैं तो डिफरेंट के कितने हो जाएंगे? 30 या 1 माइनस कर दो, एक ही बात. स्पेशल क्वेश्चन. एटलीस्ट 1 शो ग्रेटर देन 5. कम से कम एक डाइस पर 5 से बड़ा आना चाहिए. बोलो भैया, याद रखो. कम से कम एक डाइस पर 5 से बड़ा. इक्वल का साइन नहीं तो 5 से बड़ा कौन होता है? 6. 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5. और देखो एटलीस्ट लिखा हुआ, इसका मतलब दोनों पर भी आ सकता है, इसका मतलब 6 6 भी चलेगा. समझ में आ रही? उल्टा करो. 6 6 को 2 बार नहीं लिखना, ध्यान रखना इस चीज. कितने हो गए? गिन लो. 11 हो गए. सो आंसर इज 11/36. कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं. राइट, नोट कर लीजिए. ये है 2 डाइस. इस पर अगर आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप बनाइए, कीजिए. कोई चीज़ नहीं आए मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग, चाहे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर. व्हाट्सएप नंबर वापस रिपीट कर देता हूँ. टाइमिंग 4 to 6 ऑन. इस बात का विषय जाना. अब 3 डाइस और ले लेते हैं. बोलो, 3 डाइस पर टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 216. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रिपलेट बता दो. 1 1 2 2 2 6 6. सेकेंड क्वेश्चन, सम इज इक्वल टू 10. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि 3 डाइस है, हिसाब किताब लगाना पड़ेगा. लगाए, बताओ. 3 नंबर 1 2 6 जिनका सम कितना आना चाहिए? 10. बोलो. 1 2 7 आएगा? पॉसिबल नहीं है. सही है. अब देखो इसमें क्या नंबर इधर उधर नहीं हो सकते? हो सकते हैं. और 3 नंबर को इधर उधर करना मतलब अरेंज. फैक्टोरियल 3 यानी 6 केसेस. तो इसको एक केस ना मानते हैं, कितने मानेंगे? 6. कौन से 6 समझे ना? 1 3 6 1 6 3 3 6 1 6 1 3. इस तरीके से इनको अरेंज करना. और देखो देखते जाओ 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा. अगेन फैक्टोरियल 3 बट 2 नंबर सेम हैं, सो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2. फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 बोले तो 3. अब मैं थोड़ा डायरेक्टली करूँगा. 2 सेम आ जाए तो 3 कर दो, तीनों सेम आ जाए तो 1 कर दो,
तीनों अलग आ जाए तो 6 कर दो। एक को 4 5 5 10, 2 3 5 आया तो नहीं, चेक कर लेना। और बोलो 4 4 लिया क्या? नहीं लिया। 4 4 8 2 10, चेक करते जाना कहीं को रिपीट ना हो। 5 5 आ नहीं सकता क्योंकि 5 5 के साथ 0 आएगा। 6 6 आ नहीं सकता। 1 1 आ नहीं सकता। 2 2 आ चुका है। 3 3 आ गया। 4 4 आ गया। राइट, डिफरेंट वाले देख लो। 1 3 6 आ गया, एक इधर शिफ्टिंग हो गया, आ गया। 1 5 4 आ गया, 1 6 आ गया। दैट्स इट। टोटल कितना होगा गिन लो। 27. So probability is 27 upon 260. है थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। राइट, इसकी एक डीपीपी में आज के जो वीडियो बनेगा इसको अपलोड करूँगा, उसी के अंदर लिंक में दे दूँगा, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं बेसिक क्वेश्चन के पास। राइट, तो कल हम बात करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्लेइंग कार्ड्स, ताश के गड्डी वाले क्वेश्चन। आज के लिए सफिशिएंट। थैंक यू।